जिसका नाम है विल्मा डॉल्फ। नाकाबिल शिकस्त कहानी इस मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपके दिमाग की खिड़कियों को खोल के रख देगी। ओलंपिक्स दौड़ में 3 गोल्ड मेडल्स इस विल्मा डॉल्फ पोलियो से मुतासिर लड़की ने अपने नाम किए। यकीनन ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक पोलियो से मुतासिरा लड़की दुनिया की सबसे तेज दौड़ का हिस्सा बनी और 3 एजाजात अपने नाम किए। ये कहानी 1960 के रोम ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली विल्मा डॉल्फ की है। विल्मा डॉल्फ अमेरिका के एक गरीब घराने में पैदा हुई और अपने 22 बहन भाइयों में कितने नंबर पे थी? 20वें नंबर पर थी। जब वो 4 साल की हुई तो उसको नमूनिया और सुर्ख बुखार हुआ, जिसके नतीजे में उस पर पोलियो का अटैक हो गया और वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स उसकी मुकम्मल सेहतयाबी के हवाले से ज्यादा पुरुमीद नहीं थे, लेकिन विल्मा की जो वालिदा थी वो पूरा उम्मीद रही और मुसलसल उसका इलाज करवाती रही। आखिरकार वो बच्ची चलने में कामयाब हो गई, अगरचे उसकी बाईं टांग और मसल्स बहुत वीक थे। विल्मा डॉल्फ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि किस तरह उसकी मां ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया कि वो सही अंदाज से चल सकती है, बेटा यू कैन डू इट। और उसकी मां ने उसको समझाया कि कायनात की दी हुई सलाहियत, मुस्तकिल मिजाजी और यकीन की ताकत के जरिए आप जो चाहो अचीव कर सकते हो। विल्मा डॉल्फ ने अपने स्कूल में बास्केटबॉल के खेल से अपने करियर का आगाज किया और उसके बाद उसने एथलीट बनने का फैसला किया और वो दुनिया की तेज तरीन दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती थी। उसने उसके लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी और 13 साल की उम्र में पहली बार उसने दौड़ में पार्टिसिपेट किया और बताए कौन से नंबर पे आई? बिल्कुल आखिरी नंबर पर आई। वो लगातार कई कंपटीशन में आखिरी नंबर पर आती रही। 15 साल की उम्र में उसकी मुलाकात एक हाई स्कूल की कोच एड टेम्पल से हुई तो उसने उसको कहा कि मैं दुनिया की तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हूँ। एड टेम्पल ने कहा कि बेटा अगर तुम इस जज्बे के साथ मेहनत करोगी तो तुम जरूर ये टाइटल हासिल कर लोगी और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। विल्मा डॉल्फ ने दिन रात मेहनत की, उसकी अपनी टांगों की कमजोरी की वजह से डबल मेहनत करना पड़ी। आखिरकार वो दिन आ गया जब वो ओलंपिक्स तक पहुंच गई। और याद रहे ओलंपिक्स में वही खिलाड़ी पहुंचता है जो बेहतरीन होता है। विल्मा डॉल्फ का मुकाबला एक ऐसी खिलाड़ी चटाहाना से था जिसने कभी किसी मुकाबले में शिकस्त नहीं खाई थी। पहला मुकाबला 100 मीटर रेस का था जो विल्मा डॉल्फ ने जीता। दूसरा मुकाबला 200 मीटर रेस का था, वो भी विल्मा डॉल्फ ने जीता। तीसरा मुकाबला 400 मीटर रेले रेस का था। रेले रेस में तेज तरीन खिलाड़ी आखिरी मरहले में दौड़ता है। विल्मा डॉल्फ और चिटाहाना ने अपनी टीमों की तरफ से आखिर में दौड़ना था। जब विल्मा की बारी आई तो उसके हाथ से उसका डंडा गिर पड़ा, लेकिन जब विल्मा डॉल्फ ने देखा कि चटाहाना तेजी से आगे बढ़ रही है तो उसने जल्दी से अपना डंडा उठाया और इतनी फास्ट रनिंग की कि सबको शिकस्त दे दी और उसने आखिरकार तीसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया। दोस्तों ये एक ऐसा तारीखी वाकया है जो एक ऐसी लड़की जो पोलियो से मुतासिरा थी, उसने 1960 के ओलंपिक्स में दुनिया की तेज तरीन दौड़ने वाली लड़की का टाइटल जीत लिया। विल्मा डॉल्फ की तरह के और भी बहुत सारे अफराद हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को पावर बनाया। जैसा कि म्यूजिक की दुनिया के बेहतरीन धुनें बनाने वाले बेथोन सुन नहीं सकते थे, विल्मा डॉल्फ की कहानी से दोस्तों हमें यह सबक मिलता है कि इंसान मस्बत सोच कर अपना कर इसको मस्बत सोच को और अपने आप पर यकीन रखते हुए अगर सख्त मेहनत करे तो मसाइल की मौजूदगी के बावजूद भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। अगर आप भी किसी जगह पे स्टक हैं और आप समझते हैं कामयाब नहीं हो सकते तो विल्मा डॉल्फ की इस कहानी से सबक हासिल करें और दुनिया में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा।